रूहानी ताकतें हमारे आसपास हमेशा मंडराती रहती हैं, उनकी एक अलग ही दुनिया होती है जो वास्तविकता में तो दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ घटनाओं से महसूस जरूर होने लगती है। ऐसी ही एक हवेली के भूत की है। दरअसल एक पुरानी हवेली है जिसमें कई साल पहले राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन अब वह वीरान पड़ी है क्योंकि उन राजाओं के वारिस देश से बाहर जा चुके हैं। हवेली की हालत जर्जर हो चुकी है, अब उसे मरम्मत की जरूरत है। इसके लिए शासन के नोटिस के अनुसार संपत्ति के मालिक को सूचित किया जाता है। कुछ दिनों में पूर्व राजाओं के वारिस में से एक लड़की हवेली में अपने बच्चे के साथ दाखिल होती है, जो कि उस जमाने के राजा के नाती की लड़की थी। उसका नाम उर्मिला था। उसके पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। रूहानी ताकतें हमारे आसपास हमेशा मंडराती रहती हैं। उनकी एक अलग ही दुनिया है और भी जो वास्तविकता में तो दिखाई नहीं आया है, लेकिन बहुत विशाल से महसूस जरूर होने लगती है। सफाई के लिए कई मजदूर बुलाया गए। दरअसल जब पुरानी हवेली की सफाई करने का कई साल पहले किसी राजा महाराजा रहा हवेली के कोने कोने में कितने वीरान रहस्य छुपे हुए हैं। क्योंकि उन राजाओं के आने के बाद देश से बाहर जा चुके रूहानी होने लगती है। हालत ऐसा लग रहा था मानो कोई वर्षों से इंतजार कर रहा था। इसके लिए शासन के नोटिस के अनुसार संपत्ति के मालिक को सूचित किया जाता है। अपने बच्चे के साथ सो राजाओं के वारिस अचानक उसके खिड़की से एक पक्षी टकराकर मर जाता है। दाखिल होती है जो अपने आप में उस जमाने के राजा के पक्षी टकराते ही लड़की उर्मिला का नाम भूल जाती है। उसके पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। डर से चीखने लगती है क्योंकि उस कमरे के पास उसका एक बेटा है जो फंसा हुआ था और उसके शरीर से खून की अपनी मां के साथ हवेली आया है। हवेली बहुत विशाल थी, वह अपने बच्चे को सफाई के लिए कई मजदूर बुलाया गए जिन्हें चप्पे चप्पे की सफाई करने से बाहर दिया गया। किसी को नहीं पता कि बाद उसे रात कोने कोने में नहीं आती और वह सुबह तक जागती रहती है। दरअसल वह जानना चाहती है कि यह किसी की शरारत तो नहीं। सुबह होते ही वह अपने यहाँ काम कर रहे मजदूरों से जाकर कहती है कि रात को मेरे कमरे की खिड़की पर कोई पक्षी आकर टकराया था और तुरंत मर गया। क्या तुम लोगों में से किसी ने यह हरकत की है? क्योंकि पक्षी खुद ब खुद तो खिड़की से नहीं टकरा सकता। मजदूर कहते हैं, नहीं, हमने तो खिड़की से नीचे किसी पक्षी को मरा हुआ नहीं देखा। हम तो अभी वहां से चले आ रहे हैं। और जब सभी जाकर देखते हैं तो वहां वह पक्षी नहीं होता। उर्मिला घबराने लगती है कि यह क्या, यहाँ तो पक्षी होना चाहिए या कम से कम खून की कुछ बूंदें दिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पक्षी का एक पंख तक नहीं पड़ा हुआ। उर्मिला सभी मजदूरों को कहती है कि हवेली में बहुत सी कीमती चीजें और मूर्तियां हैं, संभाल के साफ सफाई करना। मजदूर अपने अपने काम में लग जाते हैं। उर्मिला अपने बच्चे के साथ कमरे में टीवी देख रही होती है कि अचानक हवेली की छत से एक मजदूर नीचे गिरता है। उर्मिला को अचानक लोगों की आवाज सुनाई देती है। वह भागकर खिड़की से नीचे देखती है तो एक मजदूर की लाश पड़ी होती है।